अखिलेश यादव और डिंपल भाभी का जहां पूरा प्रभाव हो, जहां मोदी योगी लहर में बीजेपी की करारी हार हुई हो, वहां बीजेपी की झोली में एक कमिश्नर कैसे डाले गए। 2017 में जिन सीटों पर बीजेपी की हार हुई, उन सीटों पे 2022 में बीजेपी ने एक से बढ़कर एक योद्धा उतारे हैं। मोदी लहर में जहां जीत नहीं मिली, वहां बीजेपी ने रणनीति बदल दी और इस बार कांटे का मुकाबला बना दिया। यूपी का जिला कन्नौज डिंपल यादव का सियासी मायका भी कहते हैं, तो मुलायम सिंह यादव परिवार की पहचान भी है। बीजेपी ने कन्नौज की सीट जीतने के लिए एक आईपीएस और तेज तर्रार पुलिस कमिश्नर को मैदान में भेजा है। असीम अरुण का नाम उन चुनिंदा ऑफिसर्स में था जो किसी भी मिशन को पूरा करके ही लौटते थे, लेकिन क्या वो सियासत में योगी का मिशन पूरा कर पाएंगे? मोदी का सम्मान कन्नौज में बचा पाएंगे? क्या सपा का किला गिरा पाएंगे? ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब हम आपको अगले 3 मिनट में तलाश कर देने की कोशिश करेंगे। कन्नौज सदर सीट की कहानी भी कुछ अखिलेश यादव के करहल की तरह है। यहाँ एक कहावत है, चाहे कितना भी वोट बीजेपी को करो, लेकिन जीतते जीतते वो हार जाती है। कन्नौज में अब तक दोहरे यानी दलित जाति के उम्मीदवारों का कब्जा रहा है। ये सीट भी सुरक्षित है। 20 सालों से सीट पे सपा का कब्जा है। बीजेपी की कोई लहर काम नहीं आई। इस बार क्या होगा, ये दिलचस्प है। बीजेपी ने इस बार ऐसी रणनीति बनाई है कि ये किला गिर सकता है और कमल एक बार खिल सकता है। सपा ने बिहारी लाल दोहरे के बेटे अनिल दोहरे को टिकट दिया है, जो 3 बार से यहाँ से विधायक चुने गए हैं। हम आपको बताते हैं कि यहाँ बीजेपी क्यों जीत की उम्मीद जता रही है। इस बार ऐसा क्या खास होगा कि आईपीएस असीम अरुण की जीत तय है। कन्नौज में जो नेता बीजेपी को जीत नहीं दिला पाते, उनकी जगह पर एक ईमानदार आईपीएस को भेजकर बीजेपी ने सबसे पहले समीकरण साधने की कोशिश की। असीम अरुण एक दलित चेहरा है और अगर वो जीते तो बीजेपी को एक मजबूत दलित चेहरे की दरकार खत्म हो जाएगी। यूपी में वैसे भी आमतौर पे बाहुबली या अधिकारी चुनाव आसानी से नहीं हारते हैं। कन्नौज में डिंपल यादव को बीजेपी ने हराया था, जिसके कारण बीजेपी का मनोबल ज्यादा है। सदर की सीट बीजेपी इसलिए भी जीत सकती है क्योंकि शहरी वोटर बीजेपी के पक्ष में है। पुलिस पर अखिलेश यादव का वायरल वीडियो भी बहुत कुछ कहता है। वो ये दिखाना चाहते हैं कि उनकी नज़र में असीम अरुण की हैसियत क्या है। इसीलिए अखिलेश यादव ने अपनी रैली में पुलिस की भारी बेइज्जती कर डाली, लेकिन उनके निशाने पर आईपीएस से नेता बने असीम अरुण ही थे। पुलिस वालों, क्यों कर रहे हो ये तमाशा? तुमसे ज्यादा बदतमीज कुछ नहीं हो सकता। तुमसे ज्यादा बदतमीज कुछ नहीं हो सकता। यहाँ योगी आदित्यनाथ, अमित शाह और नरेंद्र मोदी प्रचार में पसीना बहा रहे हैं। इत्र वाले कांड के बाद से ये सीट और हाई प्रोफाइल हो गई। सपा के खास लोगों पर जो छापा पड़ा था, उनका रिश्ता कन्नौज से ही है। कन्नौज में जाति समीकरण बीजेपी के खिलाफ रहता है, लेकिन इस बार जनता भी ये बात समझ चुकी है कि जिसकी सरकार होगी उसी पार्टी का विधायक चुना जाएगा ताकि विकास हो सके। लेकिन वो कौन सी पार्टी होगी जो सत्ता में आने वाली है और ये कैसे वहां के लोग तय कर रहे हैं, आगे समझिए। शहर में बीजेपी का वोटर बढ़ा है और वो काम, सुरक्षा व्यवस्था और राष्ट्रवाद में ज्यादा भरोसा रखता है। दलित, मुस्लिम और यादव के बाद यहाँ गैर यादवों की संख्या ठीक है। किंग मेकर ब्राह्मण वोटर बनते हैं। अनिल दोहरे सपा से 3 बार से विधायक हैं, तो जनता में विकास न करवाने की नाराजगी भी दिखती है। अनिल दोहरे कहते हैं वो इस बार भी सीट जीतेंगे, लेकिन वहां के लोग कहते हैं इस बार आसानी से नहीं जीतेंगे। समीकरण भी ये कहने लगे हैं कि इस बार असीम अरुण के लिए सब कुछ उतना मुश्किल नहीं है जितना बीजेपी के पुराने नेताओं के लिए होता रहा है। अखिलेश यादव का गढ़ बीजेपी जितना कमजोर करेगी, बीजेपी को उतना ही भविष्य में फायदा होगा। इसीलिए करहल जैसी मुश्किल सीट पर एसपी सिंह बघेल जैसा चेहरा भेजा गया, तो कन्नौज सदर की मुश्किल सीट पर एक आईपीएस को भेजा गया। हार जीत तो होती रहती है, लेकिन लड़ाई में बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। सपा सरकार के दौरान कन्नौज के शहर में गुंडागर्दी का एक प्रश्न था जो बीजेपी के पक्ष में लहर पैदा कर रहा है। कन्नौज सीट पर लड़ाई कांटे की है और इस बार सपा का किला यहां से धराशायी होने वाला है। अखिलेश यादव इसी कन्नौज में अपनी पत्नी डिंपल की सीट नहीं बचा पाए थे और लोकसभा चुनाव 2019 में डिंपल यादव की करारी हार हुई थी। डिंपल को बीजेपी नेता सुब्रत पाठक ने हरा दिया था और वहां पर बीजेपी ने वो कर दिया जो करना बहुत ही मुश्किल था।
यानी ब्राह्मण और दलित वोटर अगर बीजेपी के साथ आ जाए तो बीजेपी कन्नौज सदर पर वो कर सकती है जो करना बहुत ही मुश्किल है, यानी असीम अरुण विधायक बनकर सदन में पहुंच सकते हैं। हालांकि एड़ी चोटी का जोर अखिलेश यादव भी लगा रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई आईपीएस बनाम नेताओं की बन गई है और आईपीएस के कंधों पर जिम्मेदारी है वो मोदी की इज्जत और योगी का सम्मान कैसे बचाएं। कन्नौज से रईस खान, ग्लोबल भारत टीवी।